दोस्तों, आज हमारे इस रिपोर्ट में सुपरस्टार शाहरुख खान के आलीशान महल मन्नत के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप सबको मालूम है शाहरुख खान का मन्नत, जो कि कभी एक मशहूर बिजनेसमैन का था। 90 के दशक में इसका एक अलग नाम भी था। हालांकि अभिनेता शाहरुख खान ने इसके मालिक बनने का जब सपना देखा और 4 साल के भीतर इस घर को खरीद लिया, तब सपनों को साकार करने के लिए शाहरुख ने दिन रात एक कर दी थी। नींद तो मानो वो भूल ही गए थे। जी हाँ, चैन सुकून क्या होता है वो उनकी जिंदगी में लापता हो चुका था। सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में शांति और अपनी जिंदगी में आराम को पूरी तरह से त्याग चुके थे सुपरस्टार शाहरुख खान। किसी को परिचय की जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान का महल मन्नत कितना खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए आज लोग दुनिया भर से आते हैं। मुंबई नगरी अगर कोई घूमने आए तो शाहरुख का घर मन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर एक बार उस घर को जरूर निहारता है। जी हाँ, आप भी लकी होंगे अगर आपको उस घर का शेयर करने का मौका मिलेगा। ऐसा हमेशा आपने सुना होगा। खैर, अपनी फिल्म दीवाना से ही जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले शाहरुख 3 दशक से ज्यादा समय लंबे अपने करियर को रखने के पीछे अपने स्टारडम को भी बड़ी वजह मानते हैं और सब ये जानते हैं। उनके निजी जीवन की बात करें तो अपने ड्रीम वुमेन गौरी खान से शादी के बाद 3 बच्चे आर्यन, सुहाना और अब्राम के माता पिता किस तरह से शाहरुख और गौरी बनकर एक बड़ा पावरफुल फैमिली का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। बॉलीवुड से हटकर इन दोनों शाहरुख IPL 2024 के लिए अपनी टीम KKR के सपोर्ट में आए दिन स्टेडियम पर अपनी फैमिली के साथ नजर आते हैं। खैर, खान फैमिली में अपने आलीशान घर मन्नत में एक साथ रहने की वजह यह है कि परिवार में अटूट मोहब्बत है। 90 के दशक में इस घर को जो खरीदा शाहरुख ने, इस घर का पहले नाम विला वियेना था और शाहरुख ने इस घर को खरीदने के बाद पूरी तरह से इसका नाम बदला और मन्नत रखा, क्योंकि शाहरुख ने मन्नत मांगी थी इस घर को खरीदने की। जी हाँ, आपको इस बारे में कुछ और भी बातें बता दें। एक रिपोर्ट के अनुसार 1997 की बात है। शाहरुख मन्नत के जादू से सरप्राइज रह गए थे। मन्नत, जिसे उस समय विला वियेना कहा जाता था, मन्नत को फिल्म यस बॉस के गाने चांद तारे में दिखाया गया है। अगर आपको याद हो इस गाने के बारे में, SRK ने मशहूर बिजनेसमैन नरीमन दुवाश से महज कितने रुपए में इस घर को खरीदा, आपको बता दें। जी हाँ, 2001 में अभिनेता ने दिग्गज बिजनेसमैन नरीमन दुवाश से घर खरीदा था। तो नरीमन व्यवसाय की दुनिया में एक मशहूर पर्सनालिटी थे और वो अपने लीडरशिप स्किल के लिए जाने जाते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार नरीमन की फाइनेंस, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सहित कई बिजनेस इंडस्ट्री पर अच्छी पकड़ हमेशा से रही है। विला वियेना यानी मन्नत को उस वक्त शाहरुख खान ने 13.32 करोड़ रुपए में खरीदा और इसके बाद करोड़ों रुपए इस घर को महल बनाने में, अपने सपनों का महल बनाने में, अपने हिसाब से सजाने में शाहरुख ने लगाया। अपने सपनों का घर गौरी खान द्वारा उन्होंने डिजाइन करवाया और इसकी कीमत 200 करोड़ से अधिक हो गई बाद में। इस घर की एक झलक आपको हमारे इस रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे हैं। शाहरुख की को स्टार्स की बात करें तो उन्होंने भी उनके सपनों के घर मन्नत के बारे में कई दफा खुलासे किए, जो उनके घर को शेयर के लिए आते थे। जी हाँ, मोस्ट लविंग होस्ट के रूप में टैग किया जाता था हमेशा से शाहरुख को उनके को स्टार द्वारा, कि जिस तरह वो घर में स्वागत करते थे अपने घर में लोगों का, ऐसा किसी का नहीं होता था। उस महल में जाने के बाद आपको किसी राजकुमार या राजकुमारी जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। गुलशन देवैया ने ये खुलासे किए IVM पॉप पॉडकास्ट पर। रिपोर्ट्स की माने तो साझा किया था उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अनुभव मन्नत की शेयर का। एक पार्टी में वो शामिल हुए थे, मन्नत पहुंचे थे वो, जिसकी खूबसूरती पर पूरे दुनिया भर से लोग फिदा आज भी हैं। इसके बारे में अगर बात की जाए तो बताया था खुद से ही गुलशन ने
कि कैसे वो इसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गए थे। मन्नत के एंट्री गेट के बरामदे पर राधा कृष्ण की एक बड़ी मूर्ति है। जी हाँ, शाहरुख खान वैसे तो मुस्लिम है धर्म से, लेकिन उनकी पत्नी गौरी हिंदू है और अपनी पत्नी को इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए मजबूर शाहरुख ने नहीं किया था। वो अपने धर्म के अनुसार के त्योहार को भी जश्न के साथ मनाती हैं। सबसे ज्यादा आपको हैरानी हुई होगी जानकर कि उनके घर पर राधा कृष्ण की बड़ी मूर्ति है। एंट्री गेट पर ही रोशनी से जगमगाते फर्श और एक विशाल डाइनिंग टेबल की बात करिए तो किसी राजा महाराजा के घर में जो होता है ऐसा है शाहरुख के बंगले में वो डाइनिंग हॉल। डंकी के को स्टार विक्रम कोचर ने भी हाल ही के साक्षात्कार में खुलासा किया था। मन्नत में एक बड़े हॉल, बड़े एंट्री गेट, लॉबी और बहुत कुछ के साथ एयरपोर्ट व 5 सितारा होटल जैसी सुरक्षा भी है। जी हाँ, बॉलीवुड के साथ अन्य साक्षात्कार में विक्रम ने ये जानकारी दी थी कि शाहरुख खान हाई टेक्नोलॉजी से आकर्षित हमेशा रहे, इसलिए उन्होंने अपने घर मन्नत में बहुत सारे रोबोट भी रखे हुए हैं। जी हाँ, शाहरुख खान के घर के बारे में हमने आपको ये बताया ही। वैसे आपको बता दें कि बहुत ही खूबसूरत उनका ये घर और खूबसूरत तब होता है जब उनके घर पर तीनों बच्चे उनके साथ होते हैं। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में अपने घर मन्नत को लेकर जो खुलासे किए थे, हमारी इस रिपोर्ट में आप सबके बीच आज एक बफर से वही खुलासा करना चाहेंगे। शायद आप सबको मालूम ना हो, आज आपको बता दें, एक बार ऐसा था, मन्नत के इंटीरियर के पैसे शाहरुख ने के पास नहीं थे, इसलिए उनकी पत्नी ने घर की डिजाइनिंग शुरू की थी। जो आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल भी कई ऐसे बड़े घर को, बड़े फ्लैट्स को, ऑफिसेस को, महलों को डिजाइन कर चुकी हैं। ये आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। शाहरुख और गौरी जो होम डेकोर को लेकर दुनिया भर में मशहूर है, न्यू कपल्स के लिए जो आज भी प्रेरणा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार शाहरुख ने बताया था 15 मई 2023 को गौरी ने अपनी कॉफी टेबल बुक माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की थी। तब शाहरुख ने अपनी पत्नी की काफी तारीफ की थी और तब मन्नत के बारे में उन्होंने बताया था उनका ड्रीम हाउस से ड्रीम महल बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, गौरी खान प्रेग्नेंट थी जब शाहरुख ने मन्नत घर को खरीदा। बहुत कम लोग जानते हैं, शाहरुख ने जब इस महल को खरीदा था तो घर खरीदने के बाद वो आर्थिक तंगी से भी जूझने लगे थे। कमाई हुए उस वक्त के सारे पैसे उन्होंने घर खरीदने में ही लगा दिए थे। जी हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुहाना उनकी जिंदगी में आने वाली थी जब इस घर को शाहरुख गौरी ने मिलकर खरीद लिया था। बताना चाहेंगे 2013 में सरोगेसी के माध्यम से तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने इस बारे में बताया था कि कैसे स्ट्रगल के दिनों में एक बार घर खरीदने के बाद शाहरुख की स्थिति काफी बुरी हुई थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि कैसे इस तरह की स्थिति के लिए उन्हें मुश्किल दौर से गुजरना जब पड़ा था, काफ़ी तकलीफ उन्हें हुई थी। हाँ, ये उन्होंने कहा था लिखकर किताब में, ये सब तब शुरू हुआ जब हमने मुंबई में अपना घर खरीदा। कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साधन से परे था वो, लेकिन हमें रहने की जगह की ज़रूरत थी क्योंकि हम आरन की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए हमने सामान खरीदना शुरू किया था घर के लिए। फिर भी हमारे पास पैसे थे, लेकिन हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर का खर्च नहीं उठा सकते थे। फिर हमने गौरी ने ही काम शुरू कर दिया था इस पर। बहुत कम लोग जानते हैं, डिज़ाइनर सोफ़ा अवार्ड तक नहीं करने पाते थे शाहरुख उस समय। जी हाँ, गौरी के नोटबुक में सोफ़ा डिज़ाइन के बारे में बात करें तो एक बढ़ई से उसे बनाने के लिए कहा था। ये इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी है। घर सजाने के लिए कैसी चीज़ों से वो सामना कर चुके हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। ज़रूरत की वजह से ही गौरी ने डिज़ाइनिंग शुरू की थी। शाहरुख ने ये भी खुलासा किया था। गौरी ने स्पेस को समझने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया। घर बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं और लॉजिस्टिक्स का पता लगाने की
सीख उन्होंने ली और ऐसे वो बनी होम इंटीरियर डिज़ाइनर। जी हाँ, गौरी के इंटीरियर डिज़ाइनर बनने में मन्नत को डिज़ाइन करना उनके लिए सबसे ज़्यादा सफलदायी साबित हुआ था।